बाबा अब समय आ गया है उस परम सत्य को स्वीकार करने का। कौन सा परम सत्य? वही परम सत्य जो महाराज ब्रजमंडल में भी किसी को ज्ञात नहीं है। आपको और देवकी वसुदेव को बस ये सत्य ज्ञात है। और महाराज अक्रूर जी महाराज कहते हैं कि बाबा अब समय आ गया है कि यशोदा मैया को वो सत्य बता दिया जाए, ब्रजवासियों को वो सत्य ज्ञात हो जाए। और महाराज नंद बाबा ने जैसे इस बात को श्रवण किया, नंद बाबा को वही ज्ञात हुआ जो श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने बताया था। नंद बाबा कहते हैं कि अक्रूर अच्छा हुआ तूने ये सत्य केवल मुझे एकांत में बताया। अगर ये सत्य तू सीधे यशोदा से कह देता तो तत्क्षण यशोदा अपना देह वही त्याग देती। यशोदा एक बार सुन लेती कि कन्हैया उसका लाल नहीं है, कन्हैया उसका लाला नहीं है, तो महाराज यशोदा मैया जीवित नहीं रह पाती। माता कुंती से अधिक प्रेम उस यशोदा का है, उस मैया का है। और महाराज अब श्री अक्रूर जी महाराज वहां से विदा हुए। रात्रि में भगवान की सेवा के लिए, मेरे ठाकुर की सेवा के लिए यशोदा मैया महाराज दुग्ध सेवा करती हैं श्री ठाकुर जी की। महाराज यशोदा ने 2 पात्रों में दुग्ध लिया और महाराज कक्ष से जो अपने रसोई है उससे बाहर आ रही थी, उसी समय नंद बाबा आए और कहा देवी ठहरो। तब यशोदा मैया ने कहा हाँ बाबा कहिए। और तब आप जानते हैं श्री नंद बाबा यशोदा मैया से कहते हैं कि देवी कलेजे पर पत्थर रखकर इस बात को श्रवण करना। आज मैं तुझे वो सत्य बताने जा रहा हूं और देवी मैं जानता हूं कि इस सत्य को श्रवण करने के बाद तू जीवित भी ना रहे, लेकिन इस सत्य को तो तुझे मुझे बताना होगा देवी। और भैया भगवान से कैसा प्रेम किया जाए ये कोई यशोदा से पूछे। यशोदा ने केवल दुग्ध प्रेम, दुग्ध पान नहीं कराया अपना, महाराज उस यशोदा मैया ने दुग्ध के रूप में अपने लाला को अपने प्रेम का पान कराया है। तब मैया कहती हैं कि बाबा आज तक इस प्रकार से तो आपने मुझसे आज तक कोई भी बात नहीं कही, ऐसी क्या बात हो गई? और तब बाबा कहते हैं कि यशोदा जिस कृष्ण और जिस बलराम को तूने अपने पुत्र की तरह पाला वो तेरे पुत्र नहीं है। और महाराज जैसे ही सुना यशोदा मैया ने, यशोदा मैया कहती हैं कि बाबा आप हास्य परिहास्य में भी ऐसा व्यंग मुझसे मत कीजिएगा। अरे कन्हैया मेरा ही तो लाल है, अरे बाल्यकाल से कन्हैया मेरे ही पास है ना, कन्हैया मेरा लाल है। बाबा आप ऐसा हास्य परिहास्य मुझसे मत कीजिएगा। और महाराज नंद बाबा कहते हैं कि देवी तेरी सौगंध खाकर कहता हूं जिसे कन्हैया से तूने इतना प्रेम किया, जिसको तूने अपने पुत्र से भी ज्यादा क्या तूने तो भगवान मान करके उसका पालन पोषण किया, वो तेरा पुत्र नहीं है। और मैया जैसे ही श्रवण किया है, हाथ में दोनों में दुग्ध के पात्र थे, महाराज दुग्ध सारा का सारा नीचे जाकर गिर गया। और मैया यशोदा ऐसे झरझर 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 अश्रुधार बहने लगी मां के नेत्रों से। भैया कहने लगी बाबा ऐसा सत्य आपने मुझे बताया ही क्यों? मैं अब जीवित भी रहूंगी तो महाराज जीवित भी मृत्यु के समान हूं। मृत जैसे मृत जो रहता है महाराज उसके समान। मैं तो जीते जी मर गई हूं बाबा, ऐसा सत्य। और महाराज
आज मैया उस उलूखल से टिक कर के बहुत रोई कि किसी दिन मैंने मेरे लाल को इस उलूखल से बांधा था, मेरे कन्हैया को मैंने इस उलूखल से बांधा। मैया एक एक लीला याद करती है कि मैं उस कन्हैया को महाराज ऐसा श्रृंगार किया करती थी, वो तो साक्षात विष्णु की भांति दिखाई पड़ता था। महाराज अब वो कन्हैया मेरे पास नहीं रहेगा, यहां से चला जाएगा अपने असली माँ बाप देवकी वसुदेव के पास। एक एक लीला याद आती है कि उस कन्हैया को मैंने, जब उसने महाराज उस बड़ी जो मटकी थी, भांड जिसे कहते हैं, उसे महाराज पत्थर मार करके फोड़ दिया था, तब मैंने उसे जो है उलूखल से बांधा। एक एक लीला याद आ रही है मैया को, एक एक लीला, एक एक क्षण याद आ रहा है कन्हैया के साथ बिताया हुआ। महाराज मैया अपने नेत्र से अश्रु ना संभाल पा रही हैं, झरझर 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 अश्रुधार निरंतर बहती जा रही है, निरंतर। और महाराज अब धीरे 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 करके रात्रि और गहरी हुई। महाराज समय आया शयन का, माँ यशोदा और कन्हैया संग शयन करते हैं। मैया अपने लाला को लोरी गा करके कहती है कि लाला तू सो जा। नित्य का नियम है, जब तक कन्हैया माँ की लोरी नहीं सुनते तब तक महाराज लाला शयन नहीं करता। वो कन्हैया सोता नहीं है। वो मैया माँ यशोदा अपने लाला की ऐसी सेवा करती है, कन्हैया जो कह दे माँ उसके लिए प्रस्तुत कर देती। महाराज रात्रि गहरी हुई। आज कन्हैया अपनी माँ से कहते हैं कि मैया तू तो रोज मुझे लोरी सुनाती थी, क्या आज लोरी ना सुनाएगी? क्या आज लोरी ना सुनाएगी? और तब यशोदा मैया ने जिस वाक्य का यहाँ प्रयोग किया, महाराज उस वाक्य को यदि कोई माँ सुन ले तो झरझर झरझर अपने आप अश्रुधार। कोई पुत्र सुन ले, लेकिन वही बात है कि कथा में मन लगना बड़ा कठिन कार्य है। झरझर अश्रुधार अपने आप बहने लगेगी। वो भाव, हमारा भाव उतना प्रगाढ़ अभी नहीं है। नहीं तो महाराज जब कन्हैया की लीला केवल आरंभ होती है, महाराज वो माँ और वो पुत्र कन्हैया ने जैसे ही कहा कि मैया आज लोरी ना सुनाएगी, और तब जानते हैं मैया यशोदा कहती हैं कि रे लाला तेरे मामा कंस ने तुझे यज्ञ में बुलाया है, लाला तू यहां से चला जाएगा और मथुरा में थोड़ी ना तुझे कोई लोरी सुनाएगा। अब बिना लोरी के सोने की आदत डाल दे, अब तुझे कोई लोरी सुनाने वाला नहीं है। और महाराज कन्हैया से मैया ने कहा कि रे कन्हैया तू यहां से मथुरा जाएगा ना, तो हो सकता है तू वहां का राजा बन जाए, और वहां का यदि राजा बन गया तो लाला यदि तेरे दर्शन प्राप्त हो सके और तेरे महल में यदि दासी का भी स्थान हो तो वो मुझे प्रदान कर देना, कम से कम नित्य तेरा दर्शन तो मुझे प्राप्त हो।